बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो। स्वागत सो आज है। वीडियो हम लेकर आए, उसका टाइटल है द म्यूजिकल कोड दैट क्रिएटेड कृष्णास सामवेद सीक्रेट्स। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को फॉलो के इनकी चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हमारी शक्तियां एक हो जाए। ऋग्वेद, माय फेवरेट अथर्ववेद, कार्टून। यजुर्वेद, सामवेद। चारों वेदों की शक्तियां मिलाकर अब अच्छा, मैं हमने इंडिया भी में ऐसा सर्च किया। करने वाला हूँ वर्ल्ड डोमिनेशन। दोस्तों, मेरे वर्ल्ड डोमिनेशन के प्लान में अब आखिरी कड़ी जोड़ने का वक्त आ चुका है। जिस तरह कैप्टन प्लैनेट बना है फायर, विंड, अर्थ और वाटर की शक्तियों से, और सोनपरी बनी है 5 तत्वों के कॉम्बिनेशन हाँ। से, वोल्डेमॉर्ट बना है 7 हॉर्क्रक्सेस से, दज्जाल 7 सवालों से, कुछ उसी प्रकार आई बिलीव कि हमारे 4 वेद हमारे इंडियन कल्चर का, हमारे भारतीय सभ्यता का 4 फंडामेंटल तत्व है। हर वेद देता है हमारे कल्चर को एक खास सुपर पावर। ऋग्वेद देता है ऋ यानी प्रेज, इसमें डिजायर यानी इंद्र की इच्छा शक्ति है, जिससे इंडियन कल्चर को एम्बिशन मिलता है, कुछ बड़ा चाहने की शक्ति। अथर्ववेद के मंत्र जो आए हैं ऋषि अथर्वन से, इनसे एस्टैब्लिश होता है वरुण जी का कॉस्मिक बैलेंस, जो समाज में एक ऑर्डर स्थापित करता है। यजुर्वेद से हमें मिलता है यजुस यानी कि सैक्रिफाइस, प्रजापति का डिवाइन क्रिएशन, जो इंडिया को देता है एक स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी। आज हम जिस वेद के बारे में बात करने वाले हैं वो इन चारों वेदों का क्राउन ज्वेल है, वो माणिक्य, वो रूबी है जो देता है भारत को एस्थेटिक्स यानी कि रसा। वो जो चाणक्य जी का फ्रेज है ना, साम दाम दंड भेद, द 4 ways टू कंट्रोल समवन, उसमें यही साम आता है फ्रॉम सामवेद, व्हिच मींस टू प्लीज और एस्टैब्लिश अ स्वीट रिलेशनशिप। सोच कर देखो, सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश हो चुका है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छी से चल रहा है, लोग आयरन के टूल्स बना रहे हैं, लॉज एस्टैब्लिश हो चुके हैं, बट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस अगर आप कुछ फील ना कर पाओ। इंसान बस एम्बिशन पर जिंदा नहीं हो सकता, उसे कुछ और भी चाहिए होता है। उसे आर्ट चाहिए होता है, आर्किटेक्चर चाहिए होता है, म्यूजिक चाहिए होता है, एस्थेटिक्स चाहिए होता है, कुछ ऐसा चाहिए होता है जो उसे रिमाइंड कर सके कि लाइफ कितनी डिवाइन है, कि ये जिंदगी के रोजमर्रा के बंधन से भी परे कुछ और है। So before I tell you about the history of Samved, I want you to close your eyes for 10 seconds, maybe Seriously? 30 seconds. Forget the dates, forget the map, forget everything, and just listen to how Samved sounds. ओके, मैं आइस यावा इंद्रदे शतं ते शतं भूमि रुद स्योवा ओवा ओवा वे ओवा वे I don't know आपका रिएक्शन अभी क्या है, बट मैंने जब ये पहली बार सुना था ना, I almost found it a alien sound. ये किसी भजन की तरह स्वीट नहीं है, सॉफ्ट नहीं है. It feels a little different, almost haunting. जहाँ ऋग्वेद और अथर्ववेद को चैंट किया जाता है, यजुर्वेद को रिसाइट किया जाता है, सामवेद को गाया जाता है. Let me show you what exactly I mean. Let's take ऋग्वेद का मंत्र 6.16. folk song जैसा लगा. This is a mantra dedicated to Agni. इसे ऋग्वेदिक स्टाइल में कुछ ऐसा पढ़ा जाता है. अग्न आजा आहि वेतजे गृणानो हव्यता आतजे अच्छा, ये वाली निहोता आसत्से style बर्हिषि ऋग्वेद। हाँ। That's simple, direct, straightforward poetry. बट अब ये देखो कि जब ये सामवेद का पहला मंत्र बन जाता है, then how does it transform? ओग्नाई आयाहि वोइदो याई मुझे तो folk song जैसा ही sound कर रहा है तुम्हें। गृणानो व्यादादो याई तो याई नाई हो तासा साई बा औहो बा Did you see that? It's almost like Samved एक deconstruction है ऋग्वेद का. Look how Agni becomes Ognai, Vitaye becomes Voitoyai, Grunano Havyadate becomes Grunano Vyadatoyai. This seems like ऋग्वेद के वर्ड्स यहाँ पर खिंचकर टूट रहे हैं. यहाँ शब्दों को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है to convert them into musical notes. अब देखते हैं टेक्स्ट मार्किंग्स पर. देखो कैसे ऋग्वेद में 3 नोट्स हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, meaning high pitch, low pitch और a combination. But Samved में the 3 pitches evolve to 7 notes, indicated by all these numbers you see here. Samved से associated नारदीय शिक्षा में ये वर्णित है कि ऋग्वेद के स्वरित स्वर से षड्जा, मध्यमा और पंचमा यानी कि सा, मा और पा आए थे. उदात्त से आए गांधार और निषाद.
गा और नी, एंड अनुदात्त से आए ऋषभ और धैवत. And this scale that you're seeing right here, ladies and gentlemen, that is the Samvedic scale, जो माँ से शुरू होता है और पा पे जाके एंड होता है. So, from मम्मी to पापा. पहले नजर में ही आपको एक स्ट्रेंज ऑर्डर लग सकता है, बट टू बी ऑनेस्ट इट इजंट दैट एलियन. देखो हमारे मॉडर्न म्यूजिकल स्केल में जब हम सा रे गा मा ऐसे जाते हैं, एसेंशियली हम अपना पिच इंक्रीज करते जा रहे हैं. इट्स काइंड ऑफ लाइक क्लाइंबिंग अ स्टेयरकेस. बट ये स्टेयरकेस लिमिटेड नहीं है, ये इनफिनिट है. ये मल्टीपल ऑक्टेव्स तक स्पैन करता है. सो व्हाट इफ आप माँ वाले स्टेयर पे खड़े हो एंड यू स्टार्ट वॉकिंग डाउन. अगर आप माँ से नीचे उतरना स्टार्ट करो एंड पा पे एंड करो, दैट एग्जैक्टली इज द सामवेदिक स्केल. सो जहाँ मॉडर्न स्केल में नोट्स चढ़ते हैं, वही सामवेदिक स्केल में नोट्स उतरते हैं. दिस इन मॉडर्न टर्म्स इज आल्सो कॉल्ड अवरोहण. एथनोम्यूजिकोलॉजिस्ट कर्ट सैक्स इस स्केल को एक टम्बलिंग स्ट्रेन कहता है, एक फॉलिंग मेलोडिक पैटर्न जो हमें कई सारे एंशिएंट कल्चर्स में दिखता है. बट विल कम टू दैट इन अ सेकंड. सामवेद की ट्रेडिशन में हाउएवर स्वरों को सारेगामा पाधा निसा ये नहीं बोला जाता. The highest note denoted by ma is actually called krishta. Similarly, ga को कहते हैं प्रथमा, रे को द्वितीया, सा को तृतीया, नी को चतुर्था एंड सो ऑन. 1970 में एक और म्यूजिक रिसर्चर वेन हावर्ड येल यूनिवर्सिटी से एक स्टडी ग्रांट पे इंडिया को आता है और 15 महीने के लिए वो सामवेद के मंत्रों को स्टडी करता है. And after his careful study, he encodes all the Samvedic information into the regular Western notation. This, for example, is the notation of the first Saman of Samved. Ognai ayahi voido yai oyai. Every portion of the Sama song that you can sing in one breath is called a parva, and it is indicated here by a slash or a comma. Notice कीजिए how each parva starts with a high note. Ognai And as we go towards the end of the parva, it descends into a lower note. voido yai. Also notice these parts, these gliding curves which indicates a smooth transition across notes. This is also called gamaka, He which is a very unique feature of Indian music. Here's the difference between Western and Indian music. You can think of Western music like a staircase. So when you sing the scales going up and down, it's kind of like you're stepping up and stepping down. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, ये do, भी सेम वही ट्यून है सारेगामापा. Now with Indian music, you get something like a trick staircase, where there's like random trapdoors. Sa-re-ga-ma. This is a short one. Pa, also flat. Da-ni-sa. Where instead of going in a jagged line, the music flows. Instead of sa ni pa, we sing sa ni pa. कितना अच्छा 1900s में था. प्रोफेसर शेषाद्री शास्त्री जी ने थियराइज किया था कि सामवेद उच्चारण में उदात्त से जो नोट्स निकले हैं, गांधार और निषाद, वो दोनों कोमल उच्चारित होते हैं, as in minor notes. Therefore, the actual scale of Samved happens to be ma, komal ga, re, sa, komal ni, dha and pa. Now, अगर हम इस स्केल का मोड शिफ्ट करें, यानी माँ के बजाय इस स्केल को हम सा से स्टार्ट करें, then this bit would detach and get attached here, सारेगामा. giving us this scale. The music nerds amongst you must have figured it out कि this right here is the Rag Hara Hara Priya of Carnatic music tradition. This is considered to be Shivji's most favorite rag. When Ravan was crushed under the Mount Kailasha, he sang this raga Raga Hara Hara Priya, and Shivji was impressed with him and he gave him a blessing. This raga also has a variation in Hindustani music. Do you know what is called? ഖരഹര പ്രിയയ്ക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിലെ രാഗമാണ് കാഫി. Rag Kafi, that's right. ये एक भक्ति रस प्रधान राग है. इस राग में भजन, प्रार्थना, भक्ति गीत, ठुमरी, भोरी, टप्पा जैसे गीत प्रकार गाए जाते हैं. आरोह अवरोह. सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा. Let's listen to some compositions in Rag Kafi. एक ट्रेडिशनल होरी का गीत आपके लिए गाती हूँ जो राग काफ़ी में है. तो ये एक होरी की बंदिश है. ओके, तो सुनिए. आज खेलो शाम संग होरी, आज खेलो शाम
संग होरी पिचकारी रंग भरी केसर की आज खेलो शाम संग होरी. Fun fact, this same scale is also referred to in the Western music as the Dorian mode, which you will find in many popular English music. So Karahara Priya is the name given to this raga in Carnatic music. In Hindustani music it is known as Kafi, and in Western music it is one among the 7 modes known as the Dorian mode. Super popular song Get Lucky by Pharrell Williams is in this mode. I'm up all night to get some, she's up all night to get some. I'm up all night for some fun, she's up all night to get lucky. Let's talk about the music. The chant is in what's called Dorian mode, and minor music has always had this connotation of sadness, of darkness. Plus, the notes descend, getting deeper as the phrase progresses. Musical lines that descend are sad, whereas music that ascends, that rises, is much happy. So, according to musicians, ये जो राग आपने सुना, no matter what name you call it, this brings about a feeling of calmness, of karuna, of viraha, a strange mix of sadness but also mixed with optimism and hope. एक और चीज आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी सामवेद के गानों में कुछ अजीब से वर्ड्स यूज होते हैं, लाइक औ होवा, वोई, होऊ. इन सबको स्तोभा कहा जाता है. स्तोभा लिटरली मीन्स एन इंसर्शन. ये एक तरह के म्यूजिकल पैडिंग जैसे होता है, जैसे हिंदी गानों में वो होता है ना, ला 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 ला, या जैज में स्कैटिंग. स्तोभास यूज होते थे मंत्रों को अच्छी तरीके से फिट करने के लिए इन द म्यूजिक. बट दैट रेजेस अ क्वेश्चन कि मंत्रों को आखिर गानों में फिट क्यों करना पड़ रहा है. रिसर्चर फ्रिट्ज स्टाल्स ये प्रपोज करते हैं कि सामवेद का जो म्यूजिक है ना, वो ऋग्वेद के मंत्रों से भी पुराना हो सकता है, which means that the melody might have come before the words. The evidence he provides to this is that ऋग्वेद के जो पुराने मंत्र हैं वो बहुत organically fit हो जाते हैं कुछ सामवेद के गानों में, but the new ones उनमें excessively स्तोभास यूज करना होता है. सैक्स कहते हैं कि दिस डाउनवर्ड टम्बलिंग स्ट्रेन, जैसा हमने सामवेद के स्केल में देखा था, दिस कुड एक्चुअली प्रीडेट लैंग्वेज इटसेल्फ, which is why this is found across so many cultures of the world. For example, take the Norse Galdur. These were songs dedicated to Nordic gods like Odin and Freya. Fun fact, these are the gods after which Wednesday and Friday are named. And some scholars even believe that Odin was the Norse equivalent of Varuna. It was said that the way Odin spoke is what we call poetry now. The poetry in the Viking Age, they actually have 101 different meters, and one of them is the Galdur. That is only repetitive. You repeat the beginning phrase like a mantra to gain more powers. You want to become invincible. Another example, Lithuanian Dainos को देख लो. Which were once used to do magic, but after the Christianization of Lithuania, they are just limited to beer drinking games. Take the Irish faun. Or take the Russian Bilina. Турад в огне ты идти, турада круторогие, а навстречу
इन सारे कल्चर्स में म्यूजिक को एक मैजिकल दर्जा मिला था। फॉर एग्जाम्पल नॉर्स गाल्दर जो आपने सुना, लोग मानते थे कि इनको यूज करके वुंड्स को हील किया जा सकता था, या हमारे अथर्ववेद के मंत्रों की तरह किसी को कर्स किया जा सकता था। आयरलैंड में जो फिली पोएट्स होते थे, ये इतने पावरफुल होते थे कि वो अपने गानों के शक्तियों से किसी राजा के चेहरे पे ब्लिस्टर्स भी ला सकते थे। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, ऑल दीज कल्चर्स आर इंडो-यूरोपियन कल्चर्स, सो इट कुड बी दैट दिस म्यूजिकल डिसेंडिंग फॉर्म ऑफ सिंगिंग could all have come from a common origin. They are all performed in secret and they are usually passed on only from the father to the son. Roman culture में there was something called carmen. ये शब्द का मतलब both song भी होता है और एक magical spell भी होता है, और यहीं से आता है इंग्लिश का word charm. And then सामवेदिक ट्रेडिशन में भी साउंड को एक डिवाइन इंपॉर्टेंस दिया गया। शायद इसीलिए हिंदुइज्म का सबसे डिवाइन साउंड ओम, ये भी सामवेद के ट्रेडिशन से निकला है। ओम सिंबलाइज करता है द फिलॉसफी ऑफ द नाद ब्राह्मण, अकॉर्डिंग टू व्हिच पूरा ब्रह्मांड एक ध्वनि है, एक फ्रीक्वेंसी है, व्हिच इज सिंबलाइज्ड बाय ओम। सामवेद से लिंक्ड है एक उपनिषद कॉल्ड द छांदोग्य उपनिषद। इसमें हमें एक एब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंस मिलता है। हर चीज का एक एसेंस होता है और उस एसेंस का भी एक एसेंस हो सकता है, एसेंसेप्शन इफ यू मे। पृथ्वी का एसेंस होता है पानी, पानी का एसेंस होते हैं प्लांट्स, प्लांट्स के एसेंस होते हैं मनुष्य, मनुष्य का एसेंस होता है वाक यानी कि स्पीच, वाक का एसेंस होता है ऋक यानी कि पोएट्री, ऋक का एसेंस होता है साम यानी कि म्यूजिक, और साम का एसेंस होता है ओम, व्हिच इज आल्सो रेफर्ड टू एज द उद्गिता। अब आते हैं सामवेद के एक्चुअल स्ट्रक्चर पर। सामवेद को दो बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज कॉल्ड द अर्चिका एंड द सेकंड इज कॉल्ड द गाना। अर्चिका है सामवेद का लिरिक्स सेक्शन। यहाँ पे 95% से ज्यादा जो मंत्र हैं वो डायरेक्टली ऋग्वेद से ही अडॉप्ट किए गए। अर्चिका को फर्दर पूर्वार्चिका और उत्तरार्चिका में डिवाइड किया जाता है। पूर्वार्चिका में हमें अग्नि, इंद्र और सोम के लिए मंत्र मिलते हैं, अलॉन्ग विद अ कंपेंडियम फॉर फॉरेस्ट मंत्रास जो बस जंगलों में गाए जाने चाहिए। उत्तरार्चिका में 1200 से ज्यादा मंत्र हैं जो कि अरेंज्ड है नॉट बाय एनी डेटी स्पेसिफिक, बट इंस्टेड कि वो सोम यज्ञ में कौन से स्टेप में परफॉर्म करे जाने चाहिए। उत्तरार्चिका इज सेड टू हैव बीन कंपोज्ड लेटर आफ्टर द पूर्वार्चिका। The MVP, the USP of Samved, however, जो सामवेदिक ट्रेडिशन को सबसे यूनिक बनाता है, is the second portion, the गाना सेक्शन। गाना सेक्शन में अर्चिका के लिरिक्स का म्यूजिकल नोटेशन मेंशन्ड है। जो रहस्य गाना है ना, इसे सीक्रेटिवली परफॉर्म किया जाता है, साइलेंटली। Let's listen to a small clip of how the Uharahasya Gana actually sounds like. एक टाइम पे ना सामवेद के 1000 से ज्यादा शाखाएं होती थी, बट आज बस 3 सर्वाइव करते हैं। सबसे वेल एस्टैब्लिश्ड और स्टैंडर्ड है कौथुमा शाखा। Then there's the Rananiya Shakha. And finally, the most mysterious sweetheart of most Indologists, the Jaiminiya Shakha. जहाँ राननिया और कौथुमा में नंबर्स को यूज किया जाता है फॉर म्यूजिकल नोटेशन, जैमिनिया में लेटर्स को यूज किया जाता है। ऑल्सो नोटिस कि सामवेद वाज एन ओरल ट्रेडिशन, सो ये म्यूजिकल राइटिंग और ये सब तो लेटर डे इनोवेशंस थे। सो हाउ डिड दे एक्चुअली ट्रांसफर ऑल दिस नॉलेज? वेल, यूजिंग देयर बॉडीज। तमिलनाडु के कौथुमा शाखा में कई कट्टू का यूज होता है, एक साइलेंट जेस्चर सिस्टम जिसमें पूरा मेलोडी हाथों के द्वारा बताया जाता है। केरला के जैमिनिया घरानों में दे यूज हेड मूवमेंट्स। हाउएवर द मोस्ट कॉमन वे इज टू यूज फिंगर्स। ये कृष्ट स्वर है, ये प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अतिस्वार्य। इदा आमे विष्णु। सामवेद के मंत्रों और गानों का यज्ञों में बहुत क्रूशियल रोल था, एंड स्पेशली सोमा यज्ञों में। जब सोमा को क्रश किया जाता था ना, तब सामवेद के मंत्रों का होना वाज कंपलसरी। बिना सामवेद के सोमा यज्ञों को सक्सेसफुल नहीं माना जाता था। अच्छा,
अब तक हमने कवर कर लिया है सामवेद के टेक्निकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को, बट आई थिंक यू विल एग्री कि द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वेदा सीरीज हैज बीन टू एक्सप्लोर द एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द वेदास, जो हमें इंडिया के रियल हिस्ट्री पर एक इंसाइट देते हैं। देखो दोस्तों, हर वेद को ना हम किसी एक डेटी या आर्केटाइप के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। ऋग्वेद would definitely be Lord Indra, Atharved would be Varun, Yajurved Prajapati, but Samved definitely has to be Shri Krishna. Consider करो कि भगवत गीता में श्री कृष्ण खुद कहते हैं वेदानाम सामवेदोऽस्मि, वेदानाम सामवेदोऽस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतना हूँ। पहले ग्लांस पर मुझे ये डिस्क्रिप्शन बस पोएटिक लगा, बट देन वी कम अक्रॉस दिस सेक्शन इन छांदोग्य उपनिषद where we find the mention of देवकी पुत्र कृष्ण, जिनको एक स्टूडेंट की तरह बताया गया है, who's learning about topics like अहिंसा एंड अच्युता। ये बाद में विष्णु के एपिथेट्स बन जाते हैं द सहस्रनामा। सो क्या कृष्ण एक्चुअली एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर थे, और अगर हाँ तो उनका सामवेद के साथ क्या कनेक्शन था? देखो दोस्तों, हमारे पिछले यजुर्वेद वाले वीडियो में हमने देखा कि कैसे कुरुक्षेत्र कोलैप्स हुआ था आफ्टर द अटैक ऑफ द सलवा पीपल। सलवाज, एज यू नो, वेर अ नॉन वैदिक ट्राइब फ्रॉम सिंध एंड बलूचिस्तान के बॉर्डरलैंड्स। कोलैप्स के बाद कुरुज धीरे धीरे करके ईस्ट की तरफ मूव करते गए। सबसे पहले पावर शिफ्टेड टू पांचाल, आज का रोहिलखंड, वेस्टर्न यूपी वाला रीजन। देखो, पांचाल जो है ना वो कुरुक्षेत्र का साइड किक था। यहाँ के लोग 5 लोगों के ग्रुप्स में बने थे। सो जो पांचाल था वो एक मेल्टिंग पॉट टाइप का एक डाइवर्स रीजन था। इसी केओटिक वर्ल्ड में छांदोग्य उपनिषद में यहाँ पे हम पाते हैं 3 लोगों के बीच एक डिस्कशन होता हुआ। शिलका शैलवत्य, एक सलवा ब्राह्मण, चैकितायन दलभ्य, एक पांचाल ब्राह्मण, और उनके बीच रेफरी प्रवाहन जयवली, पांचाल नरेश, रूलर ऑफ पांचाल। डिस्कशन होता है कि उद्गित या साम का आधार क्या है। दलभ्य जी जवाब देते हैं कि साम का आधार स्वर्ग है, बट शिलका सलवा जी आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, फाइनल आधार पृथ्वी है। बट देन जयवली जी एक्टिंग एज ए रेफरी दोनों को रिजेक्ट करते हुए कहते हैं कि एक्चुअली आधार स्वर्ग नहीं, पृथ्वी नहीं, आकाश है, द इन्फिनिट स्पेस, वो ग्राउंड जिसका कोई ग्राउंड नहीं है। सोशियोलॉजिकली एक इंटरेस्टिंग एपिसोड है, बिकॉज जयवली जी जो है ना वो एक क्षत्रिय राजा है, और वो यहाँ पे 2 ब्राह्मण विद्वानों को फिलोसॉफिकली डिबेट में हरा रहे हैं। ये छांदोग्य उपनिषद के कॉन्टेक्स्ट में काफी नॉर्मल चीज है। सो यू सी कि यहाँ पे हायरार्कीज काइंड ऑफ टूट रहे हैं, नए आइडियाज पनप रहे हैं समाज में। लेट्स कम बैक टू द सलवास। कुछ सलवा लोग पांचाल में मिक्स हुए, एज यू सॉ इन द केस ऑफ शिलका शैलवत्या, लेकिन जो मेजॉरिटी सलवास थे वो पांचाल से साउथ वेस्ट की तरफ जाते हैं मथुरा रीजन में, जहां अकॉर्डिंग टू जैमिनिया ब्राह्मणा दे मिक्स्ड विद द रिमेनिंग कुरु क्लैंस एंड दे कंबाइंड मेड द सुरसेना जनपद। मथुरा में ही हमें मिलते हैं यदु ट्राइब और उनके पैस्टोरल क्लैंस, वृष्णि और सतवता क्लैंस। ये यादव लीनियज के लोग थे, और महाभारत में तो इन ट्राइब्स को व्रत्य भी कहा गया, मतलब वो कुरु ऑर्थोडॉक्सी सिस्टम से बाहर रहते थे। ये लोग ना प्योरली वैदिक थे ना प्योरली नॉन वैदिक, समवेयर इन बिटवीन। तैत्तिरीय संहिता में वी फाइंड द मेंशन ऑफ अ फेस्टिवल कॉल्ड पंचरत्र। पंचरत्र लिटरली मींस 5 नाइट्स। ये इमर्ज किया था ऑलमोस्ट लाइक अ हेटेरोडॉक्स मूवमेंट लाइक जैनिज्म और बुद्धिज्म, जहाँ पे फोकस यज्ञ से कम और इंटरनल भक्ति पर ज्यादा था। नारायण की पूजा होती थी, और ये नारायण है कौन? वृष्णि लोग कुरुस की तरह वैदिक गॉड्स को नहीं पूजते थे, इंस्टेड दे वर्शिप देयर एंसेस्टर्स। इनके 5 पुरखे थे अक्रॉस 3 जनरेशंस जिनको ये लोग बहुत मानते थे। द एल्डेस्ट वाज संकर्षण, जो बाद में कहलाए बलराम। इनको डिपिक्ट किया जाता था विद अ प्लॉ इन हिज हैंड। इनको नागों के साथ जोड़ा जाता था, एंड ये इवेंचुअली बन गए एक काइंड ऑफ देवता ऑफ लैंड एंड फार्मर्स। दूसरे थे वासुदेव कृष्ण, संकर्षण जी के छोटे भाई। इनके हाथ में एक चक्र था और एक शंख भी था, which means that he was a warrior and a philosopher both। तीसरे थे प्रद्युम्न, कृष्ण और रुक्मिणी जी के बेटे। चौथे थे सांबा, कृष्ण और जाम्बवंती जी के बेटे। और 5वें थे अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के बेटे, सो वासुदेव जी के पोते। स्कॉलर्स आर.एन. दांडेकर आर्ग्यू करते हैं कि ये जो 5 थे ये एक्चुअली में रियल क्लैन लीडर्स थे, मथुरा रीजन के एक्चुअल हिस्टोरिकल रूलर्स, जस्ट लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज। उनको धीरे धीरे डेइफिकेशन मिला, ज्यादा पूजा मिला, और इवेंचुअली ये 5 फिगर्स असिमिलेट हो गए इनटू वन आर्केटाइप कॉल्ड नारायण। दिस वाज अ काइंड ऑफ अ फोक वर्शिप। ये चैलेंज कर रहा था डायरेक्टली वैदिक सिस्टम को।
विद टाइम हम देखते हैं कि नारायण वाला आर्केटाइप खुद मर्ज कर जाते हैं विद द वैदिक विष्णु। ये सब का एक्चुअल आर्कियोलॉजिकल प्रूफ हमें मिलता है इन द घोसुंडी इंस्क्रिप्शन इन राजस्थान, इन द इंडो ग्रीक कॉइन्स इंट्रोड्यूस्ड बाय एगाथोक्लिस और मथुरा के मोरावेल इंस्क्रिप्शन में। इन सब जगहों पर हम देखते हैं संकर्षणा और वासुदेव को मेंशन किया गया है। बट पॉइंट टू नोट, हमेशा संकर्षणा को पहले मेंशन किया गया फिर वासुदेव को। बट धीरे धीरे करके उनके छोटे भाई वासुदेव यानी कृष्णा पर फोकस आया, क्योंकि वासुदेव कृष्णा के पास ऐसा कुछ था जो संकर्षणा के पास नहीं था, एंड दैट वाज द गिफ्ट टू बिकम अ ब्रिज। और जितना ताकतवर ये ब्रिज बनता गया उतनी ताकतवर ये म्यूजिक बनती गई और उतने ताकतवर कृष्णा बनते गए। ग्रीक्स ने वासुदेव में अपने हेराक्लिस को देखा। एक दूसरे कल्चर में उन्होंने अपना एंसेस्टर वर्शिप का झलक देखा। ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस ने बेस नगर में गरुड़ा पिलर बनवाया जिसमें वो खुद को एक भागवत बोलते हैं। देखो, इसका मतलब है उस टाइम पे वासुदेव वर्शिप कितना पॉपुलर था कि इवन फॉरेनर्स अपने आप को कन्वर्ट करवा रहे थे। लेकिन नोटिस करो कि अब तक ये नाम केवल वासुदेव है। अभी तक कोई वृंदावन नहीं आया, कोई राधा रानी नहीं आई, कोई मोर का पंख नहीं आया, कोई मक्खन चोरी नहीं हुई। That is when, ladies and gentlemen, enter the Abhiras. First से 4th century AD में कंपोज हुआ था हरिवंशा, जो कि महाभारत का एक अपेंडिक्स टाइप का था। इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम हमें मेंशन मिलता है ऑफ गोपाल कृष्ण, द काउ हर्ड गॉड। वृंदावन, नंद और यशोदा, गोपियां, गोवर्धन, कालिया नाग, ये सब यहीं से आए। और ये गोपाल वर्शिपर्स कौन थे? अभीर करके एक पैस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटी थी और उनका मेन गॉड थे गोपाल, लिटरली मीनिंग प्रोटेक्टर ऑफ काउज। इनको एक्सप्लिसिटली एज ए डार्क गॉड बताया गया, फ्लूट बजाने वाला बताया गया। शायद ये एक रियल मेमोरी हो सकती है ऑफ सम कैरिस्मेटिक कावर्ड लीडर जिन्होंने उनके कम्युनिटी को यूनिफाई किया हो। वी सी अ सिमिलर फेनोमेनन इवन इन द तमिल लैंड्स, जहाँ पर देयर इज अ डेटी कॉल्ड मायोन जो कि ग्रासलैंड्स के रूलर थे। वो भी डार्क थे, कैरिस्मेटिक थे, एंड हाँ, वो एक पीकॉक फेदर भी पहनते थे। वासुदेव कृष्ण के पास था कॉस्मिक फिलॉसफी, घोर अंगिरसा जी का वॉरियर ड्यूटी, छेदी रीजन का नारायण भक्ति, और गोपाल के पास था पैस्टोरल रोमांस, फ्लूट, डार्क स्किन, नॉन वैदिक वाइटैलिटी एंड अ काइंड ऑफ एरोटिक ब्यूटी। एंड ये दोनों जब मर्ज हुए, यहाँ से मिले हमें हमारे श्री कृष्ण, जो एक ग्वाले भी थे और एक वॉरियर भी थे, एक लवर भी थे और एक गॉड भी थे। तमिलनाडु में 6th से 9th सेंचुरी में अल्वर पोएट सेंट्स काफी एक्टिव थे। आंडाल, नम्मलवर, इन्होंने तमिल पोएटिक स्पेस में एक विरह पीड़ित महिला की प्रेम को एक्सप्रेस किया और ये सब धीरे धीरे कृष्णा डिवोशन में भी इन्फ्यूज हो गया। ये जो एरोटिक कृष्णा भक्ति है ना, जो हम बंगाल या वृंदावन में देखते हैं, वो एक्चुअली तमिल अल्वर ट्रेडिशन से ही नॉर्थ में आया है। तो कृष्णा आखिर थे कौन? ऋग्वेद में कृष्णा लिटरली मेंट द डार्क वंस, वो लोग जिन्हें इंद्र ने हरा दिया था, जो वैदिक सिस्टम के बाहर रह रहे थे। छांदोग्य उपनिषद में कृष्णा एक स्टूडेंट है, वैदिक सिस्टम के एज पर हैं और वो हेटेरोडॉक्स टीचिंग्स सीख रहे हैं इन अ पोस्ट कोलैप्स वर्ल्ड। हरिवंशा में वो एक ग्वाले हैं, पैस्टोरल नॉन आर्यन वर्ल्ड की वाइटैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अलवरों के लिए वो एक बिलवेड हैं, विरह के पेन का डिवोशन का पीक है वो, और गीता गोविंदा में वो एक लवर है जो एक कॉस्मिक रोमांस का पार्ट है। तो दोस्तों, कृष्णा कोई एक इंसान नहीं, कृष्णा दरअसल एक प्रोसेस का नाम है जिसके द्वारा अलग अलग दुनियाएं, वैदिक और नॉन वैदिक, नॉर्थ और साउथ, संस्कृत और तमिल, वॉरियर और शेपर्ड, फिलोसोफर और लवर, ये सब एक साथ असिमिलेट हुए। जब ऋग्वेद का स्ट्रिक्ट आर्यन ऑर्डर टूट रहा था सल्वा अटैक के बाद, एक नया सिंथेसिस चाहिए था सोसाइटी में। इंद्र को झुकना पड़ा। अब सोसाइटी को एक ऐसा गॉड चाहिए था जो एक वॉरियर भी हो और एक म्यूजिशियन भी हो। सामवेद वो वेद है जो पोएट्री को म्यूजिक में ट्रांसफॉर्म करता है, जिसमें वर्ड से ज्यादा ध्वनि इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें यज्ञ एक्सटर्नल नहीं इंटरनल हो जाता है। और सामवेद का ही स्टूडेंट था वो देवकी पुत्र। जैसे सामवेद ने ऋग्वेद के मंत्र लिए और उन्हें राग में पिरो दिया, वैसे ही कृष्ण ने इंडियन सिविलाइजेशन के अलग अलग वॉइसेस को लिया और एक सिम्फनी में डाल दिया। दोस्तों, as I was about to wrap things up, मुझे अनएक्सपेक्टेडली एक वीडियो मिल गया यूट्यूब पर। इट इज कॉल्ड ओहिया सॉन्ग ऑफ आदिवासी पीपल ऑफ खानदेश, which is interesting because Khandesh was initially called Abhiradesa. If you listen to this sounds exactly like the Ohiya Rahasya Gana of the Samved.
Could this be just a coincidence or a proof that some part of the Samved could actually have come from the traditions of the Bhils, Gonds, Munda people, जो भारत की जमीन से आर्यों से पहले इनहैबिट करते थे? क्या पता इस एंशिएंट सॉन्ग का रूट और भी पुराना हो। दोस्तों, इस कड़ी को हमने शुरू किया था इंद्र जी के साथ। आज इस आखिरी एपिसोड में हम अंत कर रहे हैं कृष्ण के साथ। क्या होता अगर इंद्र कृष्ण से आके आज बात कर सकते? Would he be proud of the India Krishna built? या उनके कुछ cynical thoughts होते हैं? And what would his advice be for modern day 21st century India? इसी thought को लेकर I wrote an experimental Upanishadic style dialogue book between Indra and Krishna. This is called Indra Gita and you can download a digital copy of this book with the link in the description box below. So दोस्तों, That was me, Ashish. Thank you so much for watching this video. मैं आपसे मिलूंगा हमारे अगले वीडियो में एक नए सिरहाने से ओवरथिंकिंग करने के लिए। तो चलिए, see you then. Bye bye. मुझे ये नहीं समझ आती, हम जो भी वीडियो देते हैं हमें उसका लास्ट पार्ट के सबसे पहले देखते हैं, जैसे उन्होंने एक सीरीज़ चलाई है। बट ये टॉपिक मैं ऑनेस्टली बोलूँ काफ़ी डीप है। नो डाउट उन्होंने बहुत डिटेल में समझाया, बट अगेन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे सर के ऊपर से गुजर गई, क्योंकि इन डेप्थ मुझे पता नहीं था कि उनका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन समहाउ जो सामवेद को लेकर जो एक बात की गई और एंड तक आते आते मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद दुनिया को बाद में कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जो कि फ्लेक्सिबल हो, डेलिकेटेड हो और जिसमें आपको एक पोइटिक और मतलब एक बैलेंस वे में हो। मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ इस तरह का। मैंने जो अभी यानी कि सुना है ना, तो उससे सुनकर जो है ना मुझे ये लगा है कि भाई डिफरेंट जो वेदास हैं उनको पढ़ने का तरीका और लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करने का तरीका जो है वो एक अलग अलग तर्ज पर है। क्योंकि हम अगर देखा जाए ना तो नो डाउट अच्छी मौसीकी जो है ना वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती आई है। बेशक अगर आज के दौर में बात की जाए या पुराने वक्तों की बात की जाए तो अच्छी मौसीकी हमेशा से जो है ना वो लोगों को जो है ना भाती है वो चीज़ जो है। तो इसी तरह जो है भाई मंत्र हो गए या आप कुछ और भी पढ़ते हैं तो अगर उसे एक प्रॉपर फ्लो के साथ पढ़ा जाए और एक वैसे ही पढ़ा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो आता है। सुनने में आपको बहुत अंतर जो है वो महसूस होता है। तो ये चीज़ तो मैं भी मानता हूँ कि जो म्यूज़िक है ना वो आपको जो है वो सुकून भी देता है, वो आपको उतावला भी करता है, वो आपको जो है ना बहुत सारे मूड स्विंग्स की तरफ लेकर जाता है। और इवन के जो बीच में एक जिक्र किया गया ना कि पुराने टाइम में ऐसा होता था कि जो मंत्र चैंट करते थे उनकी वजह से किसी के स्किन पर आप स्कार भी जो है वो बना सकते, यानी कि उन वर्ड्स की उनको किस ट्यून में आपने बोलना है उन सब की इतनी एनर्जी होती थी कि उससे बहुत एक पावरफुल चीज़ जो है वो क्रिएट की जा सकती थी। बट अगेन मुझे ये सब चीज़ें सीरियसली ऐसे लग रहा होता है मैं कोई मूवी या कोई, क्योंकि हम लोग रियल लाइफ में इस तरह की कोई चीज़ें देखते नहीं और अगर देखें भी तो वो हमें बड़ी मिस्टीरियस सी लगती हैं या हम कहेंगे कि हमें ऐसी लगती है जो हम कहेंगे जो हम भूत प्रेत के साथ उसको जोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, जब आप ऐसी वीडियोस देखते हो तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि दुनिया जो गुजर चुकी है और जो अभी प्रेजेंट है उसमें इतने रहस्य भरे हैं जिनका शायद आपको पता भी नहीं है, बट वो चीज़ें एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं। एंड समहाउ मुझे लगता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा वाकई में पुश करना चाहिए इन चीज़ों को सोचने के बारे में अगर आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ें ये नहीं कि मैं कह रही कि इमेजिनेशन में ही रहो, बट येस मुझे लगता है कि जैसे हम लोग ये पास्ट में जैसे उन्होंने बताया कि लोग अपने पूर्वज की वहाँ पर आप कह लो कि वर्शिप करना शुरू हो गए थे और ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हमने भी सुनी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनी। तो यस आई डू बिलीव कि पास्ट में कुछ ऐसा तो ज़रूर होता होगा। बिल्कुल। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ऑब्वियसली ज़्यादा डिटेल में समझ आई होगी इस चीज़ की, तो हमें इतनी समझ नहीं आई। कमेंट सेक्शन में आप हमें समझाइएगा और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना भूलना।